सप्ताहांत सही निर्णय करने की बातें करूंगी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कई लोग और टीवी देखने वाले कई लोग मसीह धर्मी हैं। आपके जीवन में यीशु हैं। उम्मीद और प्रार्थना है कि उनकी वजह है आप बेहतर विकल्प चुनेंगे। पर जहां कितने लाखों मसीह धर्मी हैं जो अभी भी बुरे विकल्प ले रहे हैं हर रोज। पर हमारा चुना हुआ विकल्प एक बीज जैसा है जिसे बोया जाता है, और हर बोया हुआ बीज हमारी जिंदगी में कोई फसल जरूर लाएगा। हम इस सप्ताहांत बुद्धिमत्ता की बातें करेंगे। पवित्र पुस्तक बुद्धिमत्ता की ढेरों बातें कहती हैं कि बुद्धिमानी होना कैसे भला है और मूर्ख होना कितनी बड़ी मूर्खता है। और बुद्धिमत्ता, मैं चाहूंगी कि इसे याद रखें। अगर आप लिख रहे हो तो लिख कर रखें। मेरा विश्वास है कि बुद्धिमत्ता और ये पवित्र पुस्तक की खास परिभाषा जैसा नहीं है, पर ये बुद्धिमत्ता की मेरी परिभाषा है और इसे मैं सही मानती हूँ। बुद्धिमत्ता अभी करने में मानती है जिससे वो बाद में संतुष्ट हो सके। आप समझ गए? बुद्धिमत्ता अभी करने में मानती है जिस बात से वो बाद में संतुष्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए धन की बात करेंगे। 1 तीमुथियुस 6:10 कहता है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वो रुपए को बुराई नहीं कहती, रुपए के लोभ को बुराई की जड़ कहती है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। शायद एक कारण यह भी है कि परमेश्वर हमारे रुपयों में से कुछ दान करने को कहते हैं। आपकी हर बढ़त का पहला फल जो पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा, हर बार अगर आपको जरा सा भी मिले, परमेश्वर उसमें से आपसे जरा दिलाना चाहते हैं। अगर आप उदार रहेंगे तो आपके लालची होने की कोई वजह नहीं बचेगी। मेरी बात सुनिए आपने। मैंने कहा कि लालच से लड़ने का एक ही तरीका है उदार होना, और हमें दूसरी चीज की बजाय लालच से डरना चाहिए, क्योंकि पवित्र पुस्तक के अनुसार लालच अपने मालिक की जान ले लेती है। अब जरा कुछ परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। कह लीजिए कि जॉर्ज का परिवार बढ़िया है, एक बीवी जिसे प्यार है, कुछ बच्चे जिसे वो चाहते हैं, उन्हें काम के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, वहां पर पहुंचने के लिए ज्यादा पेट्रोल खर्च नहीं करना पड़ता। वो हफ्ते में कड़ी मेहनत करते पर उन्हें कभी भी ज्यादा घंटे काम नहीं करना पड़ता, और उसमें फायदा भी मिलता है, बहुत फायदा होता है। तो वो व्यवस्थापकों में नहीं है, वो अगुवाओं में नहीं है। पर जॉर्ज की जिंदगी बढ़िया है, परमेश्वर से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, बीवी को चाहते हैं, उसे आनंद है, उसके पास शांति है, और उसे दूसरी कंपनी से भी बुलाया गया। उन्होंने सुना कि वो एक बढ़िया कर्मचारी है और उसे काम देने के लिए बुलाया गया। व्यवस्थापकों में जहां उसका अपना ऑफिस होगा, कार पार्क की जगह में उसका नाम होगा। बहुत बड़ी बात है ये। और 1 महीने में $200 ज्यादा कमाएगा। खैर, वो ज्यादा पैसों की वजह से काम पर जाता है और बॉस की हैसियत से वो वहां पे जाता है, और कार पार्क में उसका नाम लगाया जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। पर अब सच्चाई यह है कि लोग उसके नीचे काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो उस पर आ जाता है। सप्ताहांत में बिजली गुल हो जाए तो उसे वहां हाजिर होना पड़ता है। तो कहानी छोटी करे, उसे गिरजा नहीं जाना पड़ता, वो खलता है उसे। वो पहले की तरह ज्यादा घर में नहीं होता, जब वो होता तो बात नहीं कर पाता। एक बात और, उसे तब और निराशा हुई जब उसे मिला उस महीने का चेक जिसमें फेडरल टैक्स और स्टेट टैक्स और सिटी टैक्स और सोशल टैक्स वगैरह वगैरह काट कर मिला। वो अपने $200 भी पा नहीं सका, और फिर उसे दूसरे काम के लिए दूसरे कपड़े चाहिए थे, जिससे उसे बेहतर कपड़े खरीदने पड़े और दूर जाने के लिए ज्यादा पेट्रोल भी लग जाता था। तो आखिर में उसे पता चला कि वो $60 से $70 पा रहा है, और उस पैसों के लिए उसने अपनी खुशहाल जिंदगी बेच दी। और $65 के लिए उसे मिला तनाव, सिर दर्द, पेट का दर्द, शादी में समस्याएं। परमेश्वर से उसका संबंध कमजोर होता चला गया।
या फिर वहां सूजी है जो 3 बच्चों की माँ है और पति का अच्छा काम है और जानते हैं वो अच्छा पैसा कमाता है, आराम से रहते हैं, वो धनी नहीं है पर आराम से रहते हैं, और वो जिस घर में रहते हैं वो कोई बड़ा घर नहीं है पर अच्छा घर है, उनके बच्चे अच्छे हैं, उनके संबंध भी अच्छे हैं, गिरजा से जुड़ने का भी वक्त है, वगैरह 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 वगैरह। और सूजी की कुछ सहेलियां काम करती हैं तो उसे भी लगने लगा कि अगर वो काम पर जाती हैं तब वो उसके दोस्तों की तरह काम करने लगे और घर में भी रहे। मैं नहीं कहती कि काम करना बुरा है, अगर आप वही करना चाहते हो मुझे तो बढ़िया लगा, पर सबके लिए यह अच्छा विकल्प नहीं होता। अलग लोग अलग चीजें संभाल सकते हैं और मुझे विश्वास है काम करने से माँ के लिए आपके परिवार पर तनाव को बढ़ा देगा। फिर आप वही विकल्प थोड़े से पैसों के लिए नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जितना सोचते हैं आपके हाथ उतने पैसे नहीं लगते हैं। बच्चे की दाय के लिए सैद्धांतिक कर, राज्य कर, शहर कर, सामाजिक सुरक्षा कर, अब शायद वो वैट टैक्स भी आ गया है, उन्हें भरते भरते धीरे धीरे सभी करों का आकार बढ़ता ही चला जाता है। मैं काम करने को गलत नहीं मानती, आप में से कई अकेली माताएं और कोई विकल्प भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम नहीं करना पड़ता बल्कि 2। आप में से कुछ मतलब आज ज्यादातर वक्त तो काम पर जाकर 2 गुनी आय चाहिए, पर मैं तो बस कल्पना ही कर रही हूं। जीवन बदलने वाले निर्णय को पैसों पर आधारित न करें। मैं बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूं। पैसों को निर्णय तोड़ने वाला मत बनने दीजिए। उससे क्या आपको शांति मिलेगी? क्या वो आपके परिवार के लिए भला है? बाद में उसके लिए पछताने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, ये सब करने के बाद आप सबको इससे क्या मिलने वाला है। मैं अभी बता सकती हूं, आप में शांति की बराबरी पैसा नहीं कर सकता, और ढेर सारा पैसा भी उस तनाव के लायक नहीं है जो आपके उस समय तालिका के कारण होता है जिसमें आपके पास किसी के लिए समय नहीं होता है सिवाय भागने 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 के। हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा जीवन दिया है सिवाय भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। कोई समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं? यहां पर मैं सालों से करती रही और सोचती भी रही कि परमेश्वर के लिए जो किया वो मुझे करना था। हाँ बिल्कुल, पर ऐसी तमाम चीजें हैं जिसे मैं मना करती रही पर नहीं किया, और उनसे मुझे घर में रहने का ज्यादा वक्त मिलता। मैं अब वो समय वापस नहीं ला सकती। परमेश्वर का शुक्रिया कि बच्चों से मेरे अच्छे संबंध है, पर शायद कुछ बातें तो टाली जा सकती थी अगर मैं सही वक्त पर सही जगह होती। ठीक है, अब आपको काफी बेचैन कर दिया। मरकुस 10 में एक अमीर व्यक्ति मिलता है, और इस व्यक्ति पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस सबक को हम जाने नहीं दे सकते। पैसे पर 1 मिनट बात करना चाहते हैं। एक धर्मी शासक था जो यीशु के पास आकर कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और यीशु ने कहा, खैर तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, चोरी न करना, अपने पिता और माता का आदर करना, वगैरह वगैरह। उसने कहा ये सब कर चुका हूं, मुझे और क्या करना है? और उसने कहा, यीशु वचन 21, यीशु ने दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उससे कहा, उससे प्रेम करने पर जोर दे रही हूं क्योंकि आप देखेंगे कि परमेश्वर उससे कठिन काम करने को कहेंगे, पर उससे प्रेम करते इसलिए वैसा कहेंगे, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, मेरी ही राह पर चलने लग जा। और कितने लोग गलत फहमी करेंगे और परमेश्वर की सेवा करना मतलब उनके पास कुछ नहीं होगा। और मुझे लोगों की इस सोच से नफरत है क्योंकि पवित्र पुस्तक कहती है, उसके अलावा भी मैं तुम्हें समृद्धि दूंगा और तुम्हारी आत्मा की समृद्धि के साथ स्वास्थ्य भी मिलेगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। उसने इस नौजवान से कहा क्योंकि उसका पैसा ही समस्या था, उसके लिए फिर दिया है कि वो व्यक्ति वचन 22, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। अब इसे देखिए, क्योंकि वो बहुत धनी था, वहां मुख्य शब्द है वो बहुत बहुत धनी था। अब अगले वचन को देखिएगा, और यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में, जिसके पास काफी धन दौलत है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
और इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा जितना हो सके उदार बनना और कभी लालची बनने की कोशिश न करना, क्योंकि मैं बता सकती हूँ अगर आपने खुद पर कब्जा होने दिया, काफी भी नाकाफी होगा आपकी जिंदगी में। उम्मीद से ज्यादा आप में से कुछ के पास है जो आपको ज्यादा देर तक संतोष नहीं देता। आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। धन्यवाद, वहां के 3 लोग समझ गए। जाने भी दीजिए। बड़ा घर भी काफी नहीं है और कार भी नई नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। मैं जानती हूँ उसे बढ़िया मानती हूँ अगर आपको आशीष मिली हो और अभी अच्छी चीजें पास में हो, पर हमें बनना है दाता 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 दाता। आप पैसों पर अपना निर्णय ना लें। अगर वैवाहिक जीवन संकट में है, सही विकल्प चुनना तय करें। अभी मैं सोच रही थी कि टीवी देखने वाले कितने सारे लोगों को वैवाहिक समस्या है जो अलगाव चाहते हैं, तलाक की सोच रहे हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं, मैं आपको दोष नहीं दे रही, मैं तो 20 की थी तभी तलाक ले चुकी थी और तलाक की मुझे जरूरत थी। मेरे पति दूसरी औरतों के पीछे भागते थे। जब मैं गर्भवती थी तब उसने कहा कि वो बच्चा उसका नहीं था, जो कि एक झूठ था। उसे चोरी के लिए जेल भेजा गया। जब देव से मेरी शादी को ज्यादा साल नहीं बीते थे, देव ने परमेश्वर से ऐसी महिला के लिए प्रार्थना की जिसे मदद की सख्त जरूरत थी और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। उसकी ज्यादातर प्रार्थना सुन ली गई। और मैं आपको बताने वाली हूं कि 38 साल पहले क्या हुआ। मेरे अंदाज से देव और मेरी शादी को कुछ 7 साल हुए होंगे और मुझे अभी भी याद है कि हम अपने पहले घर में शयन गृह में खड़े थे जिसके दरवाजे में आईना लगा हुआ था और मैं अलमारी से कुछ निकाल रही थी और देव से कुछ जबान लड़ा रही थी और उसने बस बहुत शांत स्वर में कहा, तुम मुझे उस मोड़ पर ले आई हो जहां मैं तुम्हें झेल नहीं सकता। और उसने कहा अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि पता नहीं क्या करूंगा। मुझे विकल्प चुनना था क्योंकि उस समय तक मैं हमेशा सभी का दोष देव पर मढ़ती थी। शोषण किए जाने का, मुझे घर और बाहर दोनों जगह जाना पड़ता, इसलिए वैसा मैं करती थी। जानती है, मतलब बच्चों को संभालना और काफी काम करना पड़ता। और जानती है देव गोल्फ खेलने चले जाते थे और ये करते वो करते और मैं बस घर की सफाई किया करती थी। पर मैं उनकी आवाज की गंभीरता को समझ गई। वो एक तरह से चेतावनी थी। और जानते हैं, हमें पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में कई तरह की चेतावनियां मिलती है पर हम उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। अगर आपका साथी कहे मुझे महसूस नहीं होता कि तुम्हें देख भी पाता हूं या फिर तुमसे बात करने जैसा महसूस नहीं होता, तो वो चेतावनी है। चेतावनी पर ध्यान दीजिए। क्या कोई मुझे सुन रहा है? अगर हर वक्त थके हो तो ये चेतावनी है। परमेश्वर आपको इस तरह की जिंदगी नहीं देना चाहते। अगर आप हर वक्त त्रस्त रहते हो तो वो एक चेतावनी है। आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा, पर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ बदल जाए। हम अपने जीवन के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। हम अपनी हर परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली नहीं बदलना चाहते। अब ये तो लिखने लायक है, प्रभु आप बस मेरी जिंदगी बदल दीजिए। तो वो आपको कुछ करने को देते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि अगर आपने वैसा किया तब उसका मतलब जीवन शैली बदलना होगा और वो हमें पसंद नहीं आएगा। मैंने जो निर्णय लिया उसे नियति बदलने वाला मानती हूं। मैंने निर्णय किया कि मुझे बदलाव चाहिए। मैंने खुद से बातें की, अगर आप नहीं बदलते शायद आपके पति आपको छोड़ दें। और मैंने बदलने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने मुझसे पूछा। वैवाहिक समस्या हो तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वो इसको बदलना चाहते पर ये नहीं कि प्रभु मुझे बदलो। सोचकर सिहर जाती हूं जैसे मैं निर्देश तैयार कर रही थी। मेरे किए हुए निर्णय आए, वो निर्णय किए, वो याद है। अगर मैंने
उससे अगर ये कहा होता, खैर दोस्त जो चाहते हो वो करो, क्योंकि समस्या मैं नहीं, मैं समस्या नहीं हूं। अब सच्चाई सुन लीजिए, अगर मैंने वैसा किया होता तब आज रात मैं यहां नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने परमेश्वर को बदलने को कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जादुई डंडा हिलाया और मैं बदल गई। परमेश्वर को मुझे ठीक करने में काफी साल लग गए, जिससे मैं कभी नहीं भूल सकती। 1 साल बीत चुका था और मैंने अच्छा बनने की पूरी कोशिश की। ओ बाप रे, मतलब मैं अच्छी तो थी, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही अच्छी थी। देव को याद नहीं होगा, एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं जानना चाहूंगी कि अब मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं। और मुझे ये सुनने की अपेक्षा थी, प्यारी तुमने बहुत अच्छा किया। और उन्होंने मेरी तरफ देखकर इतना कहा, बेहतर। क्योंकि देखिए, मेरा व्यवहार इतना बुरा था, मैं बस इतनी स्वार्थी और आत्म केंद्रित थी। और सच में ईमानदारी से सच्चाई थी, क्या किसी ने मुझे नहीं सिखाया था कि कैसे जीते हैं। मैं गिरजा जाने का रास्ता जानती थी, पर मैं जीना नहीं जानती थी। मेरे पास अच्छे शास्त्र थे, मैं वचनों के बारे में जानती थी, धर्म, समाज और बपतिस्मा, और मतलब मुझे वो तो पता था, पर मैं जीना नहीं जानती थी। कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, चाहूंगा कि मेरे लोगों को जीना सिखाओ। मैं आपको जीना सिखाना चाहती हूं, जिसके लिए यीशु मरे, वो जीवन कैसे जिए। मैं चाहती हूं कि आप जिए, वो त्रस्त ना हो, हर समय परेशान ना रहें, और नफरत, कड़वाहट और गुस्से और सबसे नाराज क्योंकि आप खुश नहीं हैं। हम बड़े क्यों नहीं हो जाते और कहे, मैं कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैं खुद के लिए जिम्मेदार होंगी, मेरे बुरे व्यवहार के लिए आपका दोष नहीं, ये मेरा विकल्प है। खैर, मैं नहीं जा रही, मैं बदलूंगी, पर चाहूंगी कि वो भी बदले। ये तो बड़ा अधिकार हुआ। मैं बदलूंगी अगर तुम बदलोगे। जानते हैं कि आपको बदलना है, भले ही वो बदले या नहीं, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हें अपने लिए जवाब देना है और उनके लिए नहीं। और हम में से कोई भी कहेगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, तब तो दूसरा चाहे कुछ भी करे, हमें सही विकल्प चुनने के लिए तैयार होना होगा। उनमें से कई निर्णय जीवन बदलने वाले निर्णय होंगे। चलिए, अब हम यहां 2 और वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 7, 1 और 2। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा, अब वो इजराइलियों से कह रहे हैं जिसके दुश्मन हैं, वहां पर ढेर सारे थे, वो हित्ती, गिरगाशी, यबूसी, कनानी, हमारे भी ढेर सारे दुश्मन हैं। जानती हैं, जैसे उखड़े हुए बॉस, बुरे से पड़ोसी, पीठ में दर्द वाले, गरीबी वाले, जानते हैं, बच्चों वाले, पति बीवियों वाले, हमारे पास ये सब हैं। तो इसे जरा सही नजरिए से देखें। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाया, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम की बड़ी जातियों को तुझसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। अब इसे देखिए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। और मुझे विश्वास है कि जब परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डाले तो आपकी जिंदगी में सामना करने का वक्त है। आपको वो उसी वक्त देने के लिए तैयार है। इसीलिए आपको इंतजार नहीं करना है अपने वक्त तक, क्योंकि परमेश्वर के समय से होगा तो वो अभिषेकित होगा, जिससे एक बहाव निकलने वाला है और उसे आसान करेगा। अगर आप अपने समय के लिए रुके, तो जब 7 साल तक शादीशुदा होने के बाद मेरे पति से सामना हुआ, तब उन्होंने उसी दिन सामना क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर का वक्त था। उन्होंने
मुझे पर्याप्त समय दिया था कि मैं अपने शोषित भूतकाल से चंगाई पा सकूं। मैं परमेश्वर से इतना जुड़ चुकी थी कि अब उखड़कर भाग नहीं सकती थी। और खासकर उसी पल में जब मेरा सामना हुआ, तब मेरी आत्मा में वो दर्द महसूस हुआ जब हम जानते हैं कि अब सब खत्म। परमेश्वर ने मुझे वो दुश्मन दिया मेरे उस बुरे रवैये का। वो बुरा रवैया मेरा दुश्मन था। अगर आपका रवैया बुरा है तो वो दुश्मन है। वहां बैठकर मासूम मत बनिए। चलिए भी ऐसी कोशिश मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्वार्थी हैं तो दुश्मन है। अगर खुद के लिए खेद है तो वो दुश्मन है। अगर आपके कंधे पर भार हो तो वो दुश्मन है। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त करके अब इसे देखे, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर देना। उनसे न वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। ठीक है, जानती है हम क्या करें। हम कहेंगे खैर हाँ, इसका मतलब इसका सामना मैं करना चाहूंगा, पर और फिर हम कई कारण देते हैं। हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। आपको दुश्मनों से दूर होना चाहिए। मतलब पवित्र पुस्तक के अनुसार आंख तकलीफ देने लगे तो उसे नोच लो। अगर हाथ तकलीफ दे तो उसे काट दो। ये जरा निर्दयी बोली लगती है। वो क्या कह रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज परेशान करती है, परमेश्वर के साथ चले, फिर काटिए, उसे दूर कीजिए, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए, उसके साथ मत खेलिए, उससे बहाना मत बनाइए, बदल दीजिए। खुद को कोई बदल नहीं सकता। और मैं साफ कहना चाहूंगी, इन विचारों के साथ आपको छोड़कर भले ही जो भी निर्णय लेना पड़े, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए नहीं लेंगे, आपको ही उन्हें लेना पड़ेगा। मैं बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मैं आपके बिना बदल नहीं सकूंगा। और जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं, फिर आपको प्रार्थना करना होगा और उसी पर टिके रहना होगा। रोज परमेश्वर से कहें, जानता हूं आपके बिना कुछ नहीं हूं, आपके बिना बदल नहीं सकता। हमें बदलना हमारा काम नहीं है, हमारा काम परमेश्वर से सहमत होना है और उस क्षेत्र के वचन पर टिके रहना है, वचन का अभ्यास करना है। वचन में शक्ति है आपकी आत्मा को बचाने की। याकूब 1। अगर आप वचन का अभ्यास करें, सिर्फ पढ़े ही नहीं, किसी अभ्यास के लिए, पर मतलब वचन का अभ्यास और अपनी समस्या जो भी हो उसे कॉलेज का पाठ्यक्रम बना लें और खुद को परमेश्वर के वचन से भरते जाएंगे। आपका आत्मिक हिस्सा मजबूत होता जाएगा इस शारीरिक हिस्से से भी ज्यादा, और परमेश्वर आपको जीत दिलाएंगे। लड़ाई जारी है और आप अपने दुश्मनों को जीतने नहीं देंगे। वक्त है सभी दुश्मनों को हराने का, सही विकल्प का चुनाव। क्या कोई कहेगा आमीन? परमेश्वरीय बुद्धिमत्ता एक बड़ी महत्वपूर्ण और काफी बेशकीमती चीज है अगर मिल जाए। और पवित्र पुस्तक कहती है कि बुद्धिमत्ता खोजो। नीति वचन 8:11 कहता है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावती वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर की बुद्धि खोजें हमारे रोजाना के निर्णयों के लिए, फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का इंतजार कैसे करें, अपने हृदय की बात कैसे सुनें और भावना में बहकर चीजें ना करें। मुझे तो यकीन है कि इससे आपका भला होगा। और ये याद रखना मत भूलें कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके पास आपकी जिंदगी के लिए खास योजना है। आप पक्का कीजिए कि आप उस योजना के बीच में ही हैं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।